स्टूपिड पायलट, प्लेन और ऊंट के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। लैंडिंग में तो पीठ तोड़ दी। शायद लर्नर हो सकता है। कितने पैसे घूमे? हाँ? इतने हैप्पी क्यों लग रहे हो? अगर इतना ही मुंह लटकाकर बैठना है ना तो कैफे का फ्लोर भी साफ कर दो। कुछ नहीं है प्री, कुछ नहीं। एक्चुअली डैड मुझे आर्ट्स नहीं लेने देंगे और मुझे आर्ट्स चाहिए, साइंस नहीं। क्यों डूड? साइंस लो, डॉक्टर बनो और हम सबका लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट करो। शट अप सिड। अपनी मॉम से बात करो ना, जस्ट ट्राई, शायद वो तुम्हारा साइड ले ले। मॉम, पता नहीं मॉम कुछ कर पाएंगे कि नहीं। I mean, ये लाइफ की डिसीजन है और ये डिसीजन तो मेरे डैड ही लेंगे। बात तो करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? देखते हैं। Anyway, मैं चलती हूँ, बहुत नींद आ रही है। By the way, मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी। मामा शूट पे है, आउट ऑफ टाउन। See you guys. वरुण डूड, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो एक्चुअली रणवीर, इसके बगैर मौर्य बहुत अजीब लगेगा। डूड, कॉलेज की बात है कॉलेज में। अभी मैं और युवी पूल खेलने जा रहे हैं और तुम हमारे साथ आ रहे हो, राइट युवी? सही कह रहे हो डूड। डैड के साथ तो मैं बाद में भी डील कर लूंगा, लेकिन अभी इट्स पूल टाइम, सो लेट्स गो एंड प्ले सम पूल। कम ऑन गाइस। मैनी कम ऑन वरुण, लेट्स गो। वरुण, कम ऑन। टिया? 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 एंजल्स 5 मिनट्स, टिया फ्रेश हो रही है। क्या हुआ बेब्स? प्री मैं टिया के लिए बहुत वरीड हूँ। वो काफी अपसेट रहती है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन महर, अभी हमें टिया के सामने रणवीर के बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए। टिया बहुत डिप्रेस्ड है। महर, हमें उसका मूड बदलना चाहिए। अब दाल बाटी, वाह! अब टिया, तुम मुझे अपनी दाल बाटी की रेसिपी दोगी? थैंक गॉड बेब्स, तुम आ गई। ये प्रीना मुझे पागल कर रही थी। दाल बाटी, चूरमा, मीट मसाला और पता नहीं क्या क्या। टिया हेल्प। टिया, ये तुम्हारा नया ड्रेस है क्या? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यार टिया, ये कलर तुम पे कितना सूट करता है यार। पता है टिया, ऐसे कलर्स पहनने से तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगता है ना? या एग्जैक्टली। और ये नेकलेस जो पेंडेंट पहना है, यार ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और टिया कितनी अच्छी लग रही है आज वैसे भी। हाँ, ये फॉर्म सबमिट करने का तरीका नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन भरो, कोई ब्लैंक मत छोड़ो। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? गार्डियन के सिग्नेचर का है। तुम बहुत केयरलेस हो। आई एम टेलिंग यू, चेंज योर वेज, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। यो, फिल इट।
और तुम्हें एक सेंटेंस लिखने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आमी को बुलाओ हेल्प करने। हो गया मैडम। 10-11 AM। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ नोटिस बोर्ड के पास लगाओ। ओके मैडम। ना काम है और बहुत भारी है, किसी और को साथ में लेके आता हूँ। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10th को 11 बजे। अब 11 को 10 बजे। वेलकम टू मौर्या। रुको रुको रुको। वैसे भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। साइंस स्टूडेंट्स के लिए सभी दरवाजे खुल जाते हैं। तुम साइंस के साथ कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना? लेकिन डैड मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में है। बकवास मत। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने डिसाइड कर दिया है, तुम साइंस चूज करोगे। पर डैड कुछ नहीं। यशवंत देव का बेटा कोई फेलियर टाइप काम बिल्कुल नहीं करेगा, समझे? साइंस तुम्हारी चॉइस, साइंस, बात खत्म। लेकिन डैड अब इस पर और कोई डिस्कशन बिल्कुल नहीं। हाँ? हे डूड। हेलो अंकल, आप कैसे हैं? डूड, तुम्हें स्टाफ के साथ कुछ हेल्प चाहिए? नहीं सिड, थैंक्स। ये अपना सामान रूम में रख के जम्वाल के ऑफिस में आ जाओ। जो करना है जल्दी करो, सोचने का वक्त खत्म। क्यों सेठ? हाँ जी सर। भाई फॉर्म भर के सेटल हो जाओ, शांति से रहो। तुम लोग जवान हो, ये धीरे धीरे काम करने से क्या फायदा है? जल्दी करो। Dude. हेलो रणवीर, हाय, कैसे हो? हम ठीक हैं बना, हम वापस आ रहे हैं। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। कब वापस आ रहे हो? हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे बना। वैसे एग्जाम कब है? मेरे ख्याल से परसों है। एनीवेज मैं एग्जैक्ट टाइम पता करता हूँ, तुम मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना, तब तक मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है? ठीक है बना, हम करते हैं। ऑलराइट देन, सी यू, बाय। बाय। हाँ टिया, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मगर सब कुछ ठीक तो है ना? पापा टिया बिल्कुल ठीक है, आप वरी मत कीजिए। टिया पहले जैसी हैप्पी और आपकी प्रिंसेस है। ओके। ये आशी नजर नहीं आ रही है कहीं पे। थैंक गॉड, वो ना ही दिखे तो टिया खुश है। पापा अगर टिया के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता ना, तो कोई भी आशी को कभी भी नहीं देख पाता। या टिया उसे स्पेस शटल में बिठाकर मार्स भेज देती और वहां पे भी मार्शियंस उससे तंग आकर उसे किसी और प्लेनेट पे भेज देती। ओके बाबा, लगता है मेरी प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। चलो मिस्टर जामवाल के ऑफिस चलते हैं और वो फॉर्म भर लेते हैं। हाँ पापा, टिया भी वो बोरिंग फॉर्म के काम को जल्दी खत्म करना चाहती है। ओके, लेट्स गो। ओके। स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम 11th। युवी, एक्सक्यूज मी, आपको प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बुलाया है। क्यों? कुछ काम है। Not happening. हे भग्गू, क्या आप कभी भी मजाक को सपोर्ट नहीं करते? जंबो को क्या सपने में एमएमएस भेजा कि हमारे कॉलेज में सीसीटीवी है? अरे अभी तक आप गए नहीं, जल्दी जाइए। हाँ मैं जा रही हूँ। भग्गू प्लीज बचा लो मुझे। आई लव यू भग्गू।
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि कम से कम 5 मिनट के लिए रुक जाइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने नोटिस बोर्ड नोटिस ही नहीं किया, तो मैं कैसे नोटिस करती कि नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस है जो चेंज कर दिया गया है। बेसिकली मैंने नोटिस चेंज नहीं किया। प्लीज अन्वेषा, तुम जो कह रही हो ना तो मेरी समझ में आ रहा है और ना ही मैं समझना चाहता हूं। सिट डाउन और शांत रहो। वैसे भी एडमिशन्स के टाइम में मैं बहुत टेंस रहता हूं, इसलिए मुझे और टेंशन मत दो, ओके? मिस सोनिया रे काम से कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन है। मामा फिर से चली गई। मैं बिन माँ की बच्ची, मैं कितनी बदनसीब हूँ। मामा मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसे ही तो बच्चे बिगड़ते हैं, डेलिजेंट बन जाते हैं। डेलिजेंट? डेलिंक्वेंट। अन्वेषा, तुम डेलिंक्वेंट नहीं हो। डेलिंक्वेंट बच्चे वो होते हैं जो जानबूझकर भयानक गड़बड़ करते हैं, जो कानूनी अपराध करते हैं, जो कर्तव्य भ्रष्ट होते हैं। तुमने कानूनी अपराध तो नहीं किया है ना? नहीं, पर मेरी मामा मुझसे प्यार नहीं करती। मैं क्या करूं? पहली बात, अपनी मॉम पर भरोसा रखो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत सोचा है, वो बहुत केयर करती है और इसीलिए उन्होंने मिस्टर सुमित आहूजा को तुम्हारा लोकल गार्डियन बनाया है। What? जब तक तुम्हारी मॉम आउट ऑफ टाउन है, तुम्हारे केयर की जिम्मेदारी इनकी होगी। तुम्हारे फॉर्म पर काउंटर सिग्नेचर भी इन्हीं का होगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्थिरता और मनोशांति के लिए मुझे ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मनो शांति। वेट अ मिनट, ये डिसीजन मामा का था? नो, कम ऑन मामा, टिम्बो के साथ मैं। बिम्बो नहीं, नो। मिस्टर आहूजा, आप अन्वेषा और टिया को सेटल करने में जरा मदद करेंगे प्लीज? थैंक यू। मामा, आपने ये कैसे किया? क्यों किया? बचाओ! अशी, देखो अन्वेषा, यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत केयर करती है और तुम टिया से पूछ सकती हो। आई एम नॉट अ बैड गार्डियन, सो यू विल बी फाइन, ओके? पापा, हम सबसे पहले टिया के रूम में जा रहे हैं, राइट? ताकि आपकी प्रिंसेस सेटल डाउन कर जाए। ओके। फिर तो आपको अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डार्लिंग प्रिंसेस को एक हफ्ते से कम तो लगने नहीं वाला सेटल डाउन करने के लिए। नो, पहले टिया के रूम में जा रहे हैं, राइट पापा? नहीं, मेरा रूम। नो, पहले टिया रूम। मेरा रूम, मेरा रूम, मेरा रूम, मेरा रूम, मेरा रूम, प्लीज। ठीक है, कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन टॉस करते हैं? व्हाट्स इट? ओके। ओके। हेड्स, टेल्स, बोलो। हेड्स। लगता है सब कुछ फिट है। एग्जाम्स कल नहीं परसों है, तब तक रणवीर वापस आ ही जाएगा। सॉरी मदर, रियली वेरी सॉरी।
टिया का ब्लू ड्रेस, ब्लू सैश एंड वायलेट शूज, स्काई कलर्स के कॉम्बिनेशन में। डार्लिंग, both colors, orange and trust. पापा, ये ड्रेस आपको याद है? ये पापा ने टिया के लिए पेरिस से खरीदा था। आपको पता है, ये ऑलवेज इन फैशन है। थोड़ी देर और रही ना तो टियाशन इन्फेक्शन आशी को भी हो जाएगा। देखा, टिया टिया कहती है और अब आशी आशी कह रही है। अभी मैं How tacky. आप भी टियाशन इन्फेक्शन। पापा, आप भी टिया पे हंस रहे हैं? कॉइन टॉस करने का आइडिया टिया का नहीं था, पर टिया ने वो जीत लिया। सो नाउ आई एम सॉरी, तुम्हें वेट करना होगा। टॉस टेस्ट सीरीज के लिए नहीं था डिम्बिट। नॉर्मल लोगों को पैकिंग और अनपैकिंग में सिर्फ आधा घंटा लगता है, बट नो, आप रही ऐश्वर्या राय और नाओमी कैम्पबेल की दादी। हाउ टैगी! तुम अपने क्लोथ और एक्सेसरीज पे कोई ध्यान तो देती हो नहीं, और अगर देती भी ना तो तुम्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सारे लोग तुम्हारे जैसे। फाइन। अगर टिम्बो ने अपनी टेस्ट सीरीज खत्म कर ली है, तो क्या मैं प्लीज अपने रूम में जाकर अपनी अनपैकिंग कर सकती हूँ? कम ऑन, अब असली अनपैकिंग एक्सपर्ट आप दोनों को डेमो देने वाली है। फॉलो मी। Come on. आप ये अपने पेन के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए। मैं सिर्फ ये इंश्योर करने आया हूँ कि यूवी के फॉर्म पे आप साइंस की चॉइस टिक करें। यस यस, मैं बस ये सोच रहा था कि स्टूडेंट्स की चॉइस और योग्यता को देखते हुए। एग्जैक्टली सर। डैड मैं भी तो बिल्कुल ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ डैड। मिस्टर जम्वाल, अपने बेटे की चॉइस और योग्यता मैं डिसाइड करता हूँ। ऑफ कोर्स, साइंस ग्रेट है, साइंस इज ग्रेट। यस, यूवी भविष्य साइंस के साथ है। मून कॉलोनी, मार्स पे रोवर्स, साइंस के साथ तुम कहीं भी जा सकते हो। आप कुछ खा पी के जाइएगा ना? हाँ? नहीं, थैंक यू। मेरे बेटे के फ्यूचर के बारे में मेरी चिंता खत्म। मैं खुश हूं, ये भी खुश है। खाना पीना बाद में। मैं जानता था तुम यही चूज करोगे। गुड बाय। ये डिसीजन फाइनल नहीं है। मैं कुछ ना कुछ सलूशन तो जरूर ढूंढूंगा।